आज काम करते करते कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ गई, मुझे लगा कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। वो कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो अक्सर मैं देखता हूं तो सोचता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि वो फ़िल्मी तस्वीरें हैं। मैंने बड़ी सारी जगह से कॉपी की हैं, मुझे कुछ लोगों ने भेजी हैं, कुछ मुझे लोगों ने दी हैं, तो लेकिन थी बड़ी प्यारी और मुझे लगता था कि मैं किसी ना किसी दिन तो करूँगा। और आज अपना वीडियो एडिट कर रहा था और एक तस्वीर की ज़रूरत थी, तो फिर वो पूरा फ़ोल्डर सामने आया और ये है वो पूरा फ़ोल्डर। और ये शख्स राजेश खन्ना, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बूरे वाला से थे, मेलसी विहाड़ी के पास कहीं बूरे वाला है, वहाँ से थे। और ये जो इनकी वेशभूषा है, इस वक्त शायद ये कहीं शूट में हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान से कनेक्ट होती हैं और कुछ तस्वीरें हैं जो फिल्मों से कनेक्ट होती हैं। तो मेरे लिए ये दोनों चीज़ें ही तो हैं जिनकी वजह से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, आशा भोसले, जिसे आपके मुल्क में बड़ी शिद्दत से सुना जाता है। अच्छा, इस तस्वीर में ख़ासियत ये है कि ये तस्वीर बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी नहीं है। तो ये कुछ रेयर तस्वीरें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वाकई में कुछ रेयर तस्वीरें हैं। प्राण साहब, जंजीर आप लोगों ने देखी होगी। अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसके अलावा कुछ फ़ोटो साइड में भी शेयर कर रहा हूँ, तो आप अगर अमिताभ बच्चन साहब के रिएक्शन देखें, जो उनके फेस पे इस टाइम वो एक्सप्रेशन इस तरह से आ रहे हैं, तो और हमारे प्राण साहब, ये तो लाहौर से हैं, आप जानते हैं, इनकी 2-3 तस्वीरें और भी आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। मैं आप जानते हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स दूसरे मुल्क में हैं, सरहद पार में बैठे हैं। ये खूबसूरत चेहरा देखिए, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ये जितेंद्र साहब हैं। ये एक तस्वीर है मेरे पास, ये मुझे राज ग्रोवर साहब ने दी थी। ये सुनील दत्त साहब हैं और वो छोटे शहजादे संजय दत्त साहब हैं। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। सोशल मीडिया पर है बट इसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। ये यहाँ मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन आप शायद पढ़ पाएँ। पीछे यहाँ उर्दू में लिखा है, जो मैं यहाँ एक्स्ट्रा एक प्लेस कर रहा हूँ उसको। ये क्या लिखा है वो आप जान पाएंगे। ये हैं, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, KL सहगल साहब। ये एक बड़ी अजीब सी तस्वीर है। एक ही फिल्म में संजीव कुमार साहब ने 9 किरदार निभाए थे, नया दिन नई रात। ये उसमें से एक तस्वीर है जिसमें ये फीमेल किरदार में है। इनकी एक और तस्वीर आएगी जो बड़ी रेयर है, इनको आज तक बड़े लोगों ने देखा है ना। तो चलिए वो फ़ोटो आएगी तो आपको बताता हूँ। ये फैमिली फ़ोटोग्राफ है, फैमिली फंक्शन की फ़ोटोग्राफ है। नरगिस हैं, इधर दत्त साहब हैं, बीच में आनंद बख्शी साहब हैं। अगला फ़ोटो आएगा तो मैं बताऊंगा इनकी एक खासियत। और बख्शी साहब नो डाउट सरहद पार से यहाँ आए थे। कहाँ से आए थे आप सब लोग जानते हैं। कभी इन पे भी एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, आप देख रहे हैं तो कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि मुझे इनमें से किन लोगों पर वीडियो बनाना चाहिए, और अगर मैं बनाना चाहूँ तो आप मेरी कितनी इमदाद करेंगे उनकी डिटेल्स देने में। ये एक बड़ा रेयर फोटोग्राफ है। इसमें 3 लोग हैं,
तीन शायद मिल्क शेक हैं या कॉफ़ी है या क्या है, ये तीनों पी रहे हैं। अब ये तीनों देखो इनके एक्सप्रेशन। बीच में अगेन दत्त साहब हैं, किशोर कुमार हैं और ये मुकरी साहब हैं। अगर आप इस फिल्म का नाम बता पाएँ तो मेहरबानी होगी। मेरे जहन में मुझे आ रहा है, लेकिन इसी फिल्म से जुड़ा हुआ एक और फोटोग्राफ आएगा, तब मैं शायद आपको और डिटेल में बताऊंगा। हाँ, टेक्निकल चीज़ एक ये बता दूं कि ये शूट की फ़ोटो नहीं है, सेट पे पहुंचने के बाद की फ़ोटो लग रही है। और या ये उस फिल्म की है ही नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ये एक बहुत रेयर फोटो है, बहुत ही रेयर। इसमें पूरा कपूर ख़ानदान है, पूरा मतलब जो इस फ़ोटो में है। इस फ़ोटो के अंदर 1 2 3 4, हालांकि 4 जनरेशन है, लेकिन जो सबसे बड़ी ख़ास बात है वो है ये शख्स। इनको तो सब लोग जानते हैं क्योंकि इन्हीं के नाम से है पृथ्वी थिएटर। लेकिन ये जनाब पृथ्वी राज कपूर साहब के भी फादर हैं। तो ये बड़ी रेयर फ़ोटो है जनाब जी। इनका नाम क्या है वो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, बाकी इधर शम्मी कपूर साहब हैं, राज कपूर साहब हैं, नीचे रणधीर कपूर साहब हैं और ऊपर पृथ्वीराज कपूर साहब की बेगम है। ये एक फ़ोटो, इसकी क्वालिटी देखिए ना कितने कमाल है। इस फोटो में 4 लोग हैं लेकिन 3 लोग मेन हैं। एक वो कोई एक्टर है जो अपनी आँखें दिखा रहा है और बाकी ये 3 हैं। अब ये तीनों आप जानते ही हैं, 2 भाई हैं और एक जनाब कपूर साहब हैं, देवानंद साहब एंड चेतनानंद साहब, और ये राज कपूर साहब। वो कौन है वो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये फ़ोटो बहुत रेयर है, बहुत अच्छी क्वालिटी में मेरे पास है। और है, इस फ़ोटो को हम लोग कहेंगे कि वाकई ये रेयर फोटोग्राफ है। ओके, ये एक फैमिली फ़ोटोग्राफ है। देखिए, बच्चों की खुशी के लिए शायद संजय दत्त का जन्मदिन होगा। दोनों ने टोपी डाली हुई है जन्मदिन की। आपने कभी महसूस किया होगा कि नरगिस का जो बीच वाला दांत है, उसके बीच तो इधर और इधर वाला, उसके बीच में एक गैप है जो उनको एक अलग सी खूबसूरती देता है। इसमें वो जब हंस रही हैं तो वो दिख रहा है गैप। ये बड़ा नायाब, खूबसूरत और रेयर फोटोग्राफ है। 33, 32, 31, 34 के दौर का ये फ़ोटोग्राफ। देविका रानी, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की पहली वो हीरोइन जिसने किसिंग सीन दिया था ऑन स्क्रीन। वो गाना यूट्यूब पे है, आप अब अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देविका रानी किसिंग सीन। तो ये पहली वो लेडी हैं जिन्होंने एक फ़िल्म इंडस्ट्री को खड़ा किया, एक फिल्मिस्तान बनाया जहाँ पे बड़े बड़े लोगों को काम मिला। यही वो हैं जिन्होंने दिलीप कुमार को काम दिया, यही वो हैं जिन्होंने मंटो को काम दिया। हिमांशु राय इनके हस्बैंड थे, इनकी जोड़ी थी, इनकी कंपनी थी, मतलब इनके बारे में तो क्या बात करनी। साहिर लुधियानवी साहब, ये फ़ोटोग्राफ जब मेरे को मिली थी तो मैं सोच रहा था कि ये कौन सा दौर रहा होगा कि इनके बारे में ये किसी टिकट पे भी आए थे या ये सिर्फ यूं ही बनाई गई है, मैं नहीं जानता। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत है और ये साहिर लुधियानवी साहब की फ़ोटो है। कैस्टो मुखर्जी, इनके बारे में कभी डिटेल में एक एपिसोड करेंगे अगर आप कहेंगे तो। ये फ़ोटोग्राफ नया दौर फिल्म की है, नया दौर। दिलीप कुमार और हमारे ये, मैं नाम क्यों बोल रहा हूँ, अजीत साहब तांगा चलाते थे। आज भी इस फिल्म का सारे गाने मशहूर हैं, लेकिन एक गाना ये देश है वीर जवानों का यहाँ पे बहुत बजता है।
ये पड़ोसन याद आई आपको? ये बड़ा रेयर फोटोग्राफ है, इस तरह का फोटोग्राफ शायद आपने पहले ना देखा हो। ये हिंदुस्तान से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो तो ये पहचान ही गए होंगे, नहीं पहचाने हैं तो मैं बता देता हूँ। ये उस नेगेटिव, उस एक औरत का फ़ोटो है जिसे हम लोगों ने रामानंद की रामायण में, रामानंद सागर की रामायण में हमने कुबड़ी के रूप में जिसे देखा है, जो है मंथरा, कानी सी वो। लेकिन आप कहेंगे ये कैसे हो सकती है, इतनी खूबसूरत है। जनाब ये पोर्टफोलियो जिसने भी किया ये बहुत कमाल। और ये है ललिता पवार। ये फ़ोटो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसलिए रखा है कि देखिए उस दौर में भी एडवर्टाइज़ होती थी तो इस तरह से होती थी। पेपर एडवर्टाइज़ बहुत कम होती थी, लेकिन होती थी तो फिर नामी गिरामी लोग एडवर्टाइज़ करते थे। ओम प्रकाश साहब है। ये फ़ोटो भी बड़ी रेयर है। इन चारों को एक जगह नहीं देखा गया, ये किसी घर के अंदर खड़े हैं। आप पहचान पाएँ तो इन शख्स की कुछ और फोटोग्राफ आएंगी। जनाब ख़याम साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैं गलत हूँ शायद। हाँ नहीं, ये ख़याम साहब है, ये ख़याम साहब है जी, ये ख़याम साहब है। और ये भूपेंद्र सिंह, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था जो गाना हकीकत में है, उसमें इनका भी योगदान है। ये तलत अज़ीज़ साहब, एक तलत महमूद हैं, ये तलत अज़ीज़ हैं, गज़ल गायक हैं। और ये जनाब म्यूज़िक डायरेक्टर, मैंने इनको 2-3 बार अपनी आँखों से देखा है वॉक करते हुए। गोरेगांव ईस्ट में ये संक्रमण में मॉर्निंग वॉक पे आया करते थे। उत्तम सिंह, गदर और दिल तो पागल है और बड़ी बड़ी फिल्मों के इन्होंने दिए हैं। लेकिन ये बहुत पहले वायलिन वादक रहे हैं, अरेंजर रहे हैं मदन मोहन के साथ। ये है उत्तम सिंह। ये बड़ी रेयर फोटोग्राफ है। राज कपूर साहब, पीछे नरगिस और इधर लता जी। ये मदनपुरी साहब के फोटोग्राफ मेरे पास थी, मैंने इसे रखा कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये देखिए 3 दिग्गज अपने, जब वो काम का दौर था उसे पार करने के बाद, उस दौर के बाद जब एंजॉय की लाइफ आई, पार्टीज़ पार्टीज़ पार्टीज़, तो किसी पार्टी में शायद मिले होंगे अशोक कुमार साहब बीच में, और उन्होंने दाएं बाएं वाले हाथों को यूँ दबाया हुआ है, भेजा हुआ है। और शायद उधर मीडिया है या स्टेज पे ऑडियंस, स्टेज पे तो ये हैं, वो ऑडियंस है, तो ये मुखातिब हैं। और इन्हें नहीं पता है कि इधर भी एक कैमरा है जिसने कैप्चर किया है। ये बड़ा रेयर सा फोटोग्राफ है। दिलीप कुमार, अशोक कुमार और राज कपूर साहब। अगेन ओम प्रकाश साहब, ये भी बंटवारा देखकर आए थे। अगेन फिर एक फ़ोटोग्राफ, ये मुझे राज ग्रोवर साहब ने दी थी। संजय दत्त राइट, बीच में नरगिस जी एंड ये सुनील दत्त साहब। ये लता मंगेशकर की बड़ी प्यारी सी फ़ोटो है, बहुत छोटी उम्र की फ़ोटो है। ये आपको यूट्यूब पे भी गूगल पे भी मिल जाएगी, बट मेरे पास थोड़ी अच्छी क्वालिटी में है। ये लता और आशा, ऐसा हंसता हुआ फ़ोटोग्राफ मैंने नहीं देखा था, इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चाय पी रही हैं रिकॉर्डिंग से पहले या रिकॉर्डिंग के बाद। ये R.D. बर्मन साहब, जिनका पूरा नाम राहुल देव बर्मन, S.D. बर्मन के बेटे। और एक छोटा सा मिक्सर रखा हुआ है, मुश्किल से 4, 8 और 12, मुझे इस टाइम 16 चैनल ही दिख रहे हैं। तो एक माइक है, कुछ शायद प्रैक्टिस चल रही है या कहीं स्टूडियो में बैठे हैं।
ये जनाब आवाज़ की दुनिया के बादशाह, जी हाँ, आमीन सयानी साहब, जिनको सुन के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े मंच पे मंच संचालक इनको कॉपी करते हैं, इनसे सीखें। और कहीं ना कहीं हर किसी की अदायगी में इनकी छाप आती है। ये इनका पुराना फोटोग्राफ है, नया ये भी शायद 2-4 साल पुराना फोटोग्राफ होगा। अमीन सयानी साहब, ये मनोज कुमार, और ये कैमरा फिल्म कैमरा ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है फिल्म का, और ये कैमरा है, ये ट्राइपॉड है, और हाथ में सिगरेट भी है। किसी शूट पे होंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं शायद, एक्ट नहीं कर रहे हैं। ये अमित कुमार और किशोर कुमार, बाप बेटे का ये रेयर फोटोग्राफ मेरे पास था। पता नहीं कितने गाए होंगे गाने, लेकिन फ़ोटोग्राफ मेरे सामने नहीं आया था। ये फ़ोटोग्राफ एक है, तो ये आप लोगों के सामने है, अमित कुमार और किशोर कुमार साहब। ये भी रेयर है, क्योंकि ये जो इस टाइम ये शख्स जो अंदाज कर रहा है, हरकत कर रहा है या एक्शन कर रहा है, ये कभी किसी ने देखा सुना नहीं है कि जनाब ये भी गाते थे। गाते होंगे, नहीं तो प्राइवेट महफिल में ही गाते होंगे, घर में गाते होंगे। दरीप साहब हैं जो गा रहे हैं, कमाल है। शमशाद बेगम भूले तो नहीं होंगे आप, ज़ोहरा सहगल, जिनके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ। इनके बारे में नहीं, वो एक किया था मदीहा गौहर का, जिसमें मैंने बताया था कि दोनों बहनों को 50 साल के बाद लिया। ये जनाब, इनके बारे में मैं ज़रूर करना चाहूँगा। इफ्तिखार खान कुछ ऐसा ही नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हो भी सकता हूँ मैं, या मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के उस दौर के, जिस दौर में ये थे एक इकलौते पुलिस वाले, कमिश्नर या जो भी होते थे वो यही होते थे। ओम प्रकाश साहब अगेन, प्राण साहब अगेन। प्राण साहब पे एक वीडियो मुझे करना है। आप अगर इनके बारे में डिटेल देंगे वो, और जब पार्टीशन को फेस करके ये यहाँ आ गए थे फिल्मों में, क्योंकि ये फिल्मों से पार्टीशन से पहले भी आते जाते रहते थे, तो वो मैं बताऊँगा किसी वीडियो में। मेरे पास एक इनके बारे में बुक है। ये मनमोहन कृष्ण शायद इनका पूरा नाम, मनमोहन कृष्ण कुछ ऐसा ही तो नाम है इनका, मैं गलत हूँ शायद। बट इनके बारे में मुझे नूर भाई ने भी बताया, नूर नोमानी ने, कि ये बड़ा कमाल का शख्स था भाई, और ये बंदा गाता भी था, ये बंदा बजाता भी था, और ये लाहौर के अंदर पला बड़ा था। ये इन्होंने फिल्मों में भी 2 गाने गाए हैं, और ये देवानंद साहब के यहाँ भी क्लासमेट थे, और पार्टीशन के बाद बॉम्बे में भी उनके साथ बहुत काम किया है। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। पेशावर से मुंबई आए थे A.K. हंगल साहब। नक्श लायलपुरी, इन्होंने तो अपने नाम के पीछे ही लायलपुर लगाया हुआ है। ये फ़ोटो मैंने इसलिए रखा था, मैंने इन्हें एक बार देखा था, 2 बार देखा था, और एक बार मैंने इन्हें पूछा था। ये जोगेश्वरी के एंड में रहते थे, जो भी पाटलिपुत्र का इलाका है बम्बई में, वहाँ रहते थे। बाद में इन्हें दूसरी बिल्डिंग में चले गए थे, और ये अभी जहाँ ये चले गए थे वहीं ये खुदा को प्यारे हो गए थे, भगवान को प्यारे हो गए थे। मैंने जो मेरी पहली फिल्म की थी, उस फिल्म में इन्होंने एक गाना लिखा था जो श्रेया घोषाल ने गाया था, इसलिए भी मैंने ये रखा था इनको अपने इसमें। ये हैं जनाब, थोड़ी डिफरेंट फ़ोटो है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही हमारे O.P. नैयर साहब हैं, जिनकी बड़ी सारी फ़ोटोज़ आपने देखी हैं जिसमें मूछें नहीं हैं। इसमें इनकी मूछें हैं और हैट नहीं है, आपने हैट वाली देखी होंगी। रफ़ी साहब बैडमिंटन बड़े शौक़ से खेलते थे, ये इन्होंने कई बार बताया है। ये जनाब बूट पॉलिश फिल्म देखी होगी आपने, आपको याद आ गया होगा।
या आपने राज कपूर की फिल्म देखी होगी, वो बैसाखी पे रहते हैं ये। सितारा देवी मंटो से हमेशा खार खाने वाली, डरने वाली, के आसिफ की चहेती, ठीक है। और इनका बेटा है रंजीत, बहुत बड़ा ड्रामर है। पृथ्वीराज कपूर साहब, मन्ना दा साहब, कृष्णा देवी और राज कपूर साहब। शम्मी 1931 में जन्मी, 2018 में चली गई। मैंने इनके साथ काम किया है, मेरे पास इनके साथ एक फ़ोटोग्राफ भी है। मैंने इनके साथ 6 दिन बिताए थे एक फ़िल्म में, इसलिए मैंने रखा है कि मैं बताऊं। हीरोइन बनने आई थी, सेकंड लीड में रही और बाद में करेक्टर आर्टिस्ट बन गई। संजीव कुमार और दत्त साहब। अब जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा। के आसिफ, के आसिफ, के आसिफ, के आसिफ, के आसिफ। अब के आसिफ के इतने फ़ोटो रखने का एक ही मतलब था कि मैं आपको बता पाऊँ कि ये एक इकलौता शख्स जिसने ज़िंदगी में एक या दो फिल्में बनाई और दूसरी मुकम्मल नहीं हुई। पहली जो बनाई वो 8 साल लगा दिए, मुग़ल आज़म। और मुग़ल आज़म जब बन गई और हिट हो गई तो उन्होंने दिलीप कुमार को बंगला भेंट किया, गिफ्ट दिया। इन्हें कौन भूल सकता है। बलराज साहनी साहब, 3 जनरेशन हमारे दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन साहब और ये शाहरुख खान साहब। पृथ्वीराज कपूर साहब का बहुत रेयर फ़ोटो कलकत्ता में किसी ने खींचा था, SS पिक्चर कंपनी। अगेन पृथ्वीराज कपूर, ये बड़ा रेयर फ़ोटो है। ये फिल्म ही नहीं आई, ये फिल्म में आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये किस तरह ये टकले हुए हों, गंजे हुए हों, क्योंकि ये फिल्म कभी नहीं आई। अच्छा, ये जो फिल्म बन रही थी जो मुकम्मल नहीं हो पाई, वो फिल्म का नाम था चाणक्य। ये इनकी माता हैं। मैंने कहा था ना कि आगे आएगी तो मैं बताऊंगा। इनको तो सबने देखा, इनकी फैमिली को किसी ने नहीं देखा। ये इनकी माता जी हैं, संजीव कुमार साहब की। ये जब ओशो के दीवाने हो गए थे, विनोद खन्ना साहब। अगेन बख्शी साहब, इनके बारे में मैं जो बात बताने वाला वो ये था कि ये सिगरेट बहुत पीते थे और सिगरेट का जो सिल्वर पेपर होता था तो दूसरी तरफ वाइट पेपर होता था, या गोल्डन पेपर होता था तो दूसरी तरफ वाइट पेपर होता था। उस पर ये खड़े खड़े गाना लेके डालते थे और वो गाने के अंदर कोई हेर फेर नहीं होता था, कोई बदलाव नहीं होता था, वही फाइनल होता था। ये इनकी खूबी थी और ये बात बताने वाले मुझे बड़े सारे लोग मिले हैं। राज कपूर साहब, राजकुमार साहब, प्राण साहब। अगेन OP नैयर साहब। ये देखिए रणधीर कपूर साहब, राज कपूर साहब और पृथ्वीराज कपूर साहब। बहुत रेयर फ़ोटो है, लाइव शो है। सुमन कल्याणपुर और रफ़ी साहब। सुमन कल्याणपुर कौन रही हैं बताऊंगा, गूगल कीजिएगा तो आपको लगेगा, पता चलेगा। ये एक रेयर फ़ोटो है जिसमें रफ़ी साहब शायद अपने बड़े भाई साहब के साथ हैं। मक्का की फ़ोटो लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि ये किसी मस्जिद की फ़ोटो है जहाँ ये नमाज अता कर रहे हैं। मक्का की फ़ोटो इनकी और है जिसमें वो सर पे कुछ नहीं है, शायद वहाँ पे बाल नहीं है, कुछ ऐसा है। वो एक फ़ोटो मुझे याद नहीं आ रहा। ये अगेन माँ जी के साथ इनकी फ़ोटो। मन्ना दा, तलत महमूद साहब, ठीक है। और ये रफ़ी साहब। तलत महमूदी है ना, तलत महमूदी है। हेमंत दा भी हो सकते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ जल्दबाजी में। ये जनाब मीना कुमारी और कमाल अमरोही साहब। रेयर फ़ोटो है। ये अक्सर उन्हें डांटते थे, ये बहुत उन्हें मारते भी थे, ऐसी बड़ी सारी खबरें हैं। तो अभी ये कोई सीन ही समझा रहे हैं फ़िलहाल तो। ओम प्रकाश साहब, मदन मोहन साहब, जिनके साथ कभी राज कपूर ने शायद काम नहीं किया है, लेकिन यहाँ वो गले मिल रहे हैं क्योंकि इनका रिश्ता तो था। लीजिए, ये बड़ी रेयर फोटोग्राफ है। बीच में जवाहरलाल नेहरू, इधर लेफ्ट में दिलीप साहब, राज कपूर साहब और बीच में देवानंद साहब। ये अगेन बूट पॉलिश
और ये बंदा पाकिस्तान से आया था इसी उम्र में, और यहाँ आने के बाद भी बड़ी सारी फिल्में की हैं। इसके बारे में मुझे रिसर्च करनी है। ये एक लास्ट फ़ोटो, राज कपूर साहब के लिए सारी ज़िंदगी मुकेश साहब ने गाया। अब जब गाने ख़त्म हो गए, दोनों की एक दौर चला गया, तो उसके बाद ये किसी पार्टी में बैठे हैं। तो ये था आज का वीडियो, जो मैंने बस एडिट करते हुए टाइम निकाल के ऐसे ही बना डाला। ना कुछ सोचा, ना कुछ किया, ना कोई, मुझे नहीं पता इसे आप लोग पसंद करेंगे या नहीं। अगर पसंद करेंगे तो बताइएगा, और कुछ सवाल जो मेरे बीच बीच में रहे हैं उन्हें आप ज़रूर बता दीजिएगा। और मेरे पास कुछ और भी फ़ोटोग्राफ्स हैं, फिर उनके बारे में भी बात करेंगे। शुक्रिया।